ये सिलसिला स्टार्ट होता है 1918 से, जब नौसेना का माल से भरा हुआ जहाज सफर के लिए निकला था। जहाज 542 फुट लंबा, जिसमें तकरीबन 10,000 टन का मैंगनीज कोर भरा हुआ था। इतने कीमती सामान की रखवाली के लिए जहाज में 300 लोग भी मौजूद थे। आश्चर्य की बात तब हुई जब वो जहाज कहीं नहीं मिला, मानो जैसे कहीं हवा में गायब हो गया हो। ऐसे ही एक और घटना हुई 1945 में, जब यूएस के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट्स जो कि अपनी रूटीन प्रैक्टिस पर निकले, जैसे ही उनके जहाज ने उस इलाके में प्रवेश किया, तभी राडार से वो 5 विमान एक साथ गायब हो गए। ये घटनाएं सच में हो चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसका हमारी दुनिया के नक्शे में कहीं नामो निशान नहीं है। ये जगह पोर्टो रिको और फ्लोरिडा के बीच स्थापित है। कहां गए विमान, कहां गए सारे जहाज? आज आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। जब से फ्लाइट 19 का किस्सा सामने आया, तब से बरमूडा ट्रायंगल की पहेली सुलझने लगी। इस ट्रायंगल के पीछे कई राज और थ्योरियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इस ट्रायंगल को एलियंस इस धरती पर आने जाने के लिए एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ऐसे खौफनाक समुद्री जीव का जिक्र करते हैं जो हमारे विज्ञान को भी धोखा दे दे। नंबर 1, एटलांटिस। जो लोग बरमूडा ट्रायंगल में दिलचस्पी लेते हैं, उन्होंने अटलांटिक शहर के बारे में सुना ही होगा। इस बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक ऐसे ढांचे की घोषणा करी जो कि अटलांटिस शहर से काफी मिलता जुलता था। लोगों का तो यह भी मानना है कि अटलांटिस शहर के लोगों के पास अद्भुत मायावी शक्तियां भी थीं, जिसके कारण आज भी जब वहां से कोई जहाज गुजरता है, वो शक्तियां उस जहाज को उसकी दिशा से गुमराह करके डुबा देती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि 30,000 फीट ऊपर विमान इन मायावी शक्तियों से डूब जाए। नंबर 2, ब्लू होल्स। ये ब्लू होल्स बरमूडा के पास बहामास आइलैंड पे अनेक रूप में पाए जाते हैं। वहां के वासियों ने एक ऐसे लेजेंड का जिक्र किया है जो कि ऑक्टोपस के जैसे दिखता है और जिसका कोई पता नहीं कि वो कितना बड़ा है। लेकिन हां, ये जरूर पता है कि उसका सिर एक आइलैंड के जितना बड़ा है। लोग वहां के ब्लू होल्स की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो वहां रहता है। वहां पर बड़े बड़े ऑक्टोपस तो बहुत दिखे और पकड़े भी गए हैं, लेकिन कोई भी उस लेजेंड ऑक्टोपस के बराबर बड़ा कभी नहीं निकला। क्या आप इस थ्योरी को मानते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, एक गुमशुदा चीज। हम आपको ऐसी कोई चीज से बोर नहीं करेंगे जो रिसर्च्ड या साइंटिफिकली प्रूव ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के नीचे सदियों से दुनिया के हर कोने के जहाज इकट्ठा होते रहे हैं। एक बार ऐसे ही एक बहादुर डाइवर ट्रेजर हंट के लिए निकला, और कमाल की बात तो यह है कि उसे एक मैप भी मिला। वो मैप उस समय का है जब हमने पहला सफर अंतरिक्ष में भरा था। उस मैप में बहुत सारे शिप रिकॉर्ड्स के कोऑर्डिनेट्स थे। उन कोऑर्डिनेट्स में से एक ऐसा कोऑर्डिनेट भी था जिसे कोई विमान का नाम नहीं दिया था, बल्कि एक ऐसी गुमशुदा चीज जिसकी कोई पहचान नहीं। पहले तो डाइवर को लगा कि यह क्रिस्टोफर कोलंबस का टूटा हुआ जहाज होगा, लेकिन किसे पता था कि 90 मीटर की दूरी तय करने के बाद वहां एक ऐसी चीज जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देगी। उस गुमशुदा चीज को बाद में यूएसओ का नाम दिया गया। यूएसओ का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। उस यूएसओ को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह किसी इंसान का काम है या हमारी प्रकृति ने बनाया है। इस पर कोई आर्टिकल या रिसर्च नहीं हुई, लेकिन क्या पता उस यूएसओ के बारे में रिसर्च अभी भी एरिया 51 में जारी हो। अगर आप जानना चाहते हैं एरिया 51 के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये तो रहा बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन लेखों में डेविल्स ट्रायंगल का भी वर्णन होता है। क्या आपको पता है कि 80% तक हमारे महासागर आज भी अनजान हैं? एक तरफ हमारे जापान के पैसिफिक ओशन पर ही गौर फरमा लो। सितंबर 8, 1980 150,000 टन लोहे के साथ डर्बीशायर नाम का एक जहाज, जो कि टाइटैनिक से भी दुगना बड़ा था, अपने सफर के लिए निकला था। यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा जहाज
सबसे बड़ी न्यूज बन के रह गया जब अगले ही दिन डर्बीशायर बीच समंदर में गायब हो गया। जापान के नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। इस घटना को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दुनिया के बड़े से बड़े रिसर्चर्स, थ्योरिटियंस और एक्सपीरियंस डाइवर्स की टीम को बुलाया और उसी इलाके में भेजा। वो उस ड्रैगन्स ट्रायंगल की ओर चल तो पड़े, लेकिन उस क्रू का एक भी मेंबर फिर कभी नहीं दिखा। ऐसा क्या है उस ट्रायंगल के नीचे? सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो दुनिया का एक ऐसा पोर्टल है जहां से पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश किया जा सकता है। हैरानी की बात तो मुझे तब लगी जब मैंने देखा कि ये ड्रैगन्स ट्रायंगल बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल पैरेलल है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के इस कोने में है तो ड्रैगन्स ट्रायंगल इस कोने में। इन दोनों ट्रायंगल्स में काफी समानताएं हैं। इस घटना के बाद गवर्नमेंट ने आज तक किसी भी जहाज को अनुमति नहीं दी फिर उस ड्रैगन्स ट्रायंगल के ऊपर से सफर करने के लिए। इस घटना के पश्चात उस जगह को ऑफिशियली डेंजर जोन में डाल दिया गया। गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन के बाद कभी कोई शिप नहीं गया, लेकिन उन्होंने हार भी नहीं मानी। दो बहुत ही तजुर्बे वाले डाइवर्स को उस ड्रैगन्स ट्रायंगल के नीचे भेजा, ये पता करने कि आखिर उस महासागर का असली सच क्या है। वो दो डाइवर्स उस ट्रायंगल के नीचे नहीं गए, लेकिन वो ट्रायंगल जहां से शुरू होता है ठीक उसकी बाउंड्रीज पे रिसर्च करी और खुशकिस्मती से वो लौट आए। जो भयानक दृश्य उन्होंने देखा वो कभी चाह कर भी भुला नहीं सकते। उन्होंने ऐसे आकार के पत्थर देखे जो ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी ने वहां पर बनाए हो। अक्सर समंदर के नीचे पत्थर कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, और जो आप यहां देख रहे हैं वो अपने आप नहीं बन सकते। अगर आप यहां जाओ तो क्या आपको पता है कि यहां का क्या नजारा होगा? लोगों की माने और अगर रिपोर्ट्स को देखें तो हमें यह पता चलता है कि यहां पर आकर कंपास ठीक से काम नहीं करते, और साथ ही जितने भी बिजली से चलने वाली चीजें हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं। लोगों के अनुभव से हमें यह भी पता लगता है कि उस इलाके में उन्होंने बड़े अजीब वर्लपूल देखे, जिसके गिरफ्त में आके बड़े से बड़े जहाज डुबा दिए गए। समुद्र के बीचों बीच ऐसे असाधारण वर्लपूल का आना मुझे बहुत डरा देता है। एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है जो यहां पर आकर लोग अक्सर एहसास करते हैं, वो है टाइम डिलेशन। आओ मैं आपको एक सरल से उदाहरण के साथ समझाता हूं। ऐसा मानो आप स्कूल या ऑफिस से घर लौट रहे हो। ऑफिस के लिए आप 8 बजे निकले और घर 6 बजे पहुंचे। घर आते ही आपका परिवार चिंता जताते हुए पूछते हैं कि 7 दिन कहां पर थे। जो रिसर्चर और डाइवर्स इस ड्रैगन या बरमूडा ट्रायंगल की बाउंड्री को छू कर आते हैं, उन्हें भी ये टाइम डिलेशन वाला इफेक्ट दिखता है। आपने बहुत ही साइंस फिक्शन फिल्में देखी होंगी जहां पर ब्लैक होल्स की थ्योरियों को समझाते हैं। जब कोई चीज ब्लैक होल से गुजरती है तो उसके लिए समय स्लो हो जाता है। अगर कोई इंसान धरती से बाहर निकलकर ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर काटकर 7 दिन बाद आता है तो वो उसके लिए 7 दिन नहीं बल्कि 6 साल होते हैं। हो सकता है एलियन टेक्नोलॉजी जो स्पेस साइंस में हमसे कहीं एडवांस हो। टाइम डिलेशन साइंस फिक्शन का वो हिस्सा है जो असल जिंदगी में भी होता है। सवाल ये उठता है कि टाइम डिलेशन जो ब्लैक होल्स यानी अंतरिक्ष में एहसास होता है, वही इफेक्ट हमें महासागर के बीचों बीच क्यों देखने को मिलता है? पूरी धरती 71% महासागर से घिरी हुई है, जहां बस इन्हीं 2 जगहों पर ऐसे 2 ट्रायंगल्स पाए जाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स का असली सच हमारा विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया, जिसके कारण ये हमको विज्ञान के भी परे सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बात तो हम जानते हैं कि सरकार हमें इन दोनों चीजों के बारे में नहीं बता रही, और शायद ये सच कभी सामने भी ना आए। फ्यूचर में अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर कोई भी रिसर्च हुई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।